हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेमा वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इसके बाद एक लास्ट प्रैक्टिस सेट और आएगा जो कि आपको कल तक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। कोई व्यक्ति नाव को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाता है, तो धारा की चाल क्या होगी? ठीक है, देखिए, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या है? धारा के विपरीत दिशा में, और अनुप्रवाह का मतलब क्या है? धारा की दिशा में। मान लेते हैं कि व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल कितनी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अनुप्रवाह में यानी कि धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस बाई, और ऊर्ध्व प्रवाह में यानी कि धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी मिल जाएगी? x माइनस के बाई। ये तो आपको इतना तो आता ही होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए जो ऊर्ध्व प्रवाह है यानी धारा की विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में चाल है कितनी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, यानी कि 40/8 कितना हो जाएगा? 40/8 का मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हुई? ऊर्ध्व प्रवाह में चाल यानी कि x माइनस बाई बराबर आपको 5 मिल जाएगा। ऐसे ही अनुप्रवाह में चाल कितनी है? तो 6 घंटे में 36 किलोमीटर, यानी कि चाल कितनी हो जाएगी? 36/6 यानी कि 6, यानी कि x प्लस बाई बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 6। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा क्या? धारा की चाल। धारा हमने क्या मानी थी? बाई मानी थी। ठीक है, पहले हमने नाव की चाल मानी थी, दूसरी हमने धारा की चाल मानी थी बाई। और जब हमें x माइनस बाई की वैल्यू 5 दे रखी है, x प्लस बाई की वैल्यू दे रखी है 6, तो हमें बाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो दूसरी वैल्यू जब वैल्यू निकालनी होती है, इस तरह के समीकरण दे रखे होते हैं और हमें दूसरी वाली वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस कर देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। यानी बाई बराबर हमारा क्या मिल जाएगा? 6 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 1, 1 का आधा कितना हो जाएगा? 0.5। तो इसका मतलब हमारा जो नाव धारा की चाल है वो कितनी है? 0.5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए ये जो आपके समीकरण बन जाते हैं ना, इसको सॉल्व करना, वैसे तो आप फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। जब आपको इस तरह के समीकरण बने तो सीधे सीधे निकालिए। मान लीजिए एक्स की वैल्यू निकालनी होती तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते, बाई की वैल्यू निकालनी है तो दोनों का अंतर करके आधा कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपये का अंतर है, तो वह धनराशि क्या हुई? देखिए, यदि आपको पता है कि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है वो 0.25% का होता है। यदि आपको ये पता है तब तो आपको 0.25% की वैल्यू 160 रखेंगे और फिर 100% की वैल्यू निकाल देंगे। आपका आंसर निकल के आ जाएगा आपका 64,000। लेकिन यदि आपको ये नहीं पता, ये कैसे निकलता है ये नहीं पता, तो इसका दूसरा तरीका भी है। वो क्या है? एक फॉर्मूला होता है कि अंतर बराबर यानी 160 बराबर पी इंटू आर स्क्वायर, यानी मूलधन गुणा दर का वर्ग। दर कितनी है? 5, 5 का वर्ग 25 बट्टे में 100 का स्क्वायर, 100 गुणा 100। ठीक है, 25 से कटेगा आपका 4 बार, 4 इंटू 100 400, 400 इंटू 16 यानी कि 64,000। पी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 64,000। क्लियर? पी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? पी की वैल्यू मिल गई आपको 64,000, यानी पी बराबर 64,000। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इस तरह सवाल मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कराए हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो देखिए आराम समझ में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान क्रय मूल्य वाली 14 बेल्टों को 450 रुपये प्रति बेल्ट की दर से बेचने पर 4 बेल्टों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक बेल्ट का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, मान लीजिए एक बेल्ट का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, तो 14 बेल्टों का कितना हो जाएगा? 14x। ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है? 4 बेल्टों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 4x का आपको क्या मिल रहा है? लाभ। जब हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? विक्रय मूल्य। और एक बेल्ट का विक्रय मूल्य कितना है? 450। तो 14 बेल्टों का कितना हो जाएगा? 450 गुणा 14। ठीक है, 14x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 18x। 18x की वैल्यू कितनी है? 450 प्लस 14। इसको सॉल्व करते हैं, 18 से कटेगा आपका ये 18 दूनी 36, 18 पंजे 90। ठीक है, 25 गुणा 14 कितना होता है? 25 गुणा 14 होता है आपका 350, यानी एक्स की वैल्यू में कितनी मिलेगी? 350 रुपये। एक्स हमने क्या माना था? एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 350 रुपये। ठीक है, आपको पता है क्रय मूल्य में जब हम लाभ को जोड़ देते हैं हमें विक्रय मूल्य मिल जाता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने एक्स माना था, तो 14 का 14x हो जाएगा और 4x के बराबर लाभ मिल रहा है, 14x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 18x। 18x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 गुणा 14, यानी कि 450 को हम 18 से काट देंगे 25 बार, 25 गुणा 14 कितना हो जाएगा? 350। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए,
3 व्यक्ति हैं, एबीसी का कुल वेतन 72,000 है। तीनों व्यक्ति अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात कितना है, 8:9:20 है, तो ए का वेतन कितना होगा? देखिए, यदि हम कुल खर्च में से कुल आय में से यदि हम खर्च को हटा देंगे तो हमें बचत ही मिलेगी। यदि तीनों व्यक्ति ए बी सी, ठीक है, 3 व्यक्ति मान लेते हैं, जो दे रखे हैं एबीसी, ए बी और सी, ठीक है। इनकी जो आय है, आय का 80% वो खर्च कर देते हैं। इसका मतलब वो ए का कितना परसेंट बचाते होंगे? 20% बचाता होगा ए अपना, बी अपना कितना बचाता होगा? 15%, क्योंकि वो 85% खर्च कर रहा है। और सी कितना बचाता होगा? सी बचाता होगा अपना 25%। यानी सी की यदि हम ए क्या ए मान लें, बी क्या है बी मान लें, सी क्या है सी मान लें, तो सी का कितना परसेंट बचाएगा? तो 25% बचाएगा। यानी इन तीनों का अनुपात क्या है? ये बचत होगी। बचत का अनुपात कितना दे रखा है? तो बचत का अनुपात दे रखा है आपको 8:9:20, ठीक है। यानी कि ए गुणा 20/100 की वैल्यू कितनी है? 8। ए गुणा 20/100 की वैल्यू कितनी है? 8। 20 से कटेगा 5, 5 अट्ठे 40। ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 40। ऐसे ही बी गुणा 15/100 की वैल्यू कितनी है? 9। तो 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3 से 3 20 दिया 60। यानी बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 60। ऐसे ही सी का निकालिए, सी गुणा 25/100 बराबर 20 है। 25 से 4 बार, 20 चौक 80। सी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 80। यानी तीनों की आपको क्या मिल गई? तीनों की आपको आय निकल के आ गई। और तीनों की आय का योग कितना है? तीनों की आय का योग है आपका 72,000, ठीक है। पूछा किसका है? पूछा है आपको ए का। देखिए, ए की 40 है, बी की 60 है, सी की 80 है। तीनों का जोड़ कितना हो गया? 180। यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 180, जो किसके बराबर दे रखा है? 72,000 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 72,000 बटे में 180। जीरो से जीरो खत्म, 18 चौक 72, यानी कि 400। पूछा किसका? ए का। ए की कितनी है? 40। 40 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 400 गुणा 40, यानी कि 16,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। नेक्स्ट देखिए, एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि हॉल का क्षेत्रफल कितना है? 84 मीटर स्क्वायर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? देखिए, लंबाई कितनी अधिक है? 5 मीटर अधिक है। देखिए डिफरेंस कहाँ पे 5 है? तो देखिए यहाँ पे भी नहीं 5, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है जिसमें डिफरेंस लंबाई चौड़ाई का 5 है। और हॉल का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 12×7=84। क्षेत्रफल भी कितना मिल रहा है हमें? जो हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो ये हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, आदित्य और राकेश क्रमशः 31,250 और 37,500 निवेश कर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। राकेश 9 माह बाद व्यापार से अलग हो जाता है। यदि वार्षिक लाभ कितना है? 36,100, तो उसमें आदित्य का हिस्सा कितना है? देखिए, आदित्य कितने लगाता है? तो आदित्य एक आपका राजेश है। आदित्य लगाता है 31,250, कितने महीने के लिए? तो पूरे पूरे 12 महीने के लगाता है। और राजेश कितना लगाता है? तो राकेश लगाता है आपका 37,500 रुपये, कितने महीने के लिए? 9 महीने के बाद निकल जाता है। इसका मतलब 9 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा? तो दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा आपका, देखिए कैसे कैसे काटोगे आप। आपका कटेगा ये है आपका 7, 3 10, 9 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटिए आप। देखिए, सबसे पहले 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा आपका 3 बार, ठीक है। और कुछ कट सकता है? देखिए, 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से ही कटेगा आपका 5 7 35, 5 25, गुणा 3 है यहाँ पे और यहाँ पे गुणा 4 है, ठीक है। और देखिए 25 से कटेगा आपका 25 पंजे 25 इंटू 25 625 गुणा 4, और ये 25 दिया 75, यानी 30 गुणा 3, ठीक है। और देखिए 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 6 बार, यानी 5 गुणा 4 और 6 गुणा 3, 5 चौक 20 और 6 दिया 18, यानी कि 10:9, यानी दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया 10:9, ठीक है। यानी कुल मिला के इनका इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 10 और 9 19। 19 की वैल्यू कितनी है? 361,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 361 में हम 19 से भाग कर देंगे,
19 से कटेगा 19 100 बार। पूछा किसका हिस्सा है? पूछा है आपका आदित्य का हिस्सा। आदित्य का हिस्सा कितना है? 10 यूनिट का। एक की वैल्यू कितनी है? 1900। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1900 गुणा 10 यानी कि 19,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, 35 का 60% 400 का कितने परसेंट होगा? देखिए 35 का 60% होता कितना है? 20 या 60, 20 पंजे 100, 5 से 7, 7 या 21, कितना होता है? 21 होता है। यानी 35 का 60% कितना होता है? 35 का 60% हो जाएगा 35 गुणा 60/100, 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 5 से 7 बार, 7 या 21, कितना होता है? 21। आपसे पूछा जो 21 है वो 400 का कितने परसेंट है? तो 21 400 का कितने परसेंट हो जाएगा? गुणा कर देंगे 100 का। 21/4 कितना होता है? 5 सही 1/4%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मान निकालिए। तो इसका मान कैसे निकालें? नीचे की तरफ से सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6 और 1 7, इस पूरे की पूरी कितनी जाएगी? 7/2। अब क्या करते हैं? उल्टा करते हैं इसको। तो 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा? 4, और यहाँ कितना बचेगा आपका? 7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 प्लस 4/7। ठीक है, 7 चौक 28 और 4 32, 32/7 उल्टा कर देंगे तो 7/32। आपका राइट आंसर कितना जाएगा? 7/32। अगला प्रश्न देखिए, ए बी सी की औसत दैनिक आय 450 है। यदि ए तथा बी की औसत दैनिक आय कितनी है? 400, बी और सी की कितनी है? 430। बी की दैनिक आय कितनी होगी? देखिए ए बी सी कितनी है? 450। तो कुल योग कितना हो जाएगा? 450 गुणा 3 यानी कि 1350। बी ए और बी की कितनी है? 400, यानी ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका? 400 दूनी 800। बी प्लस सी की कितनी है? 430, इनका योग कितना हो जाएगा? 860। ठीक है, यानी कुल मिला के तीनों का कितना है? तो तीनों का आपका 1350 है, और इनका ए प्लस बी और बी प्लस सी का कितना है? तो ए प्लस बी और बी प्लस सी का है आपका 800 और 860। देखिए इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? इन दोनों का जोड़ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1660। ठीक है, यदि हम इसमें से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी थी? ए प्लस बी प्लस सी की थी, तीनों का जोड़ था। ठीक है, किसका जोड़ था? तीनों का जोड़ था। यदि हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यानी 1350 घटा देंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 1660 माइनस 1350, कितना हो जाएगा? 310। यानी बी बराबर कितना आ गया? 310। बी की दैनिक आय कितनी है? बी की दैनिक आय 310 है। नेक्स्ट है, यदि ए तथा बी की औसत आय 20, बी और सी की 19 है, सी और ए की 21 है, तो ए का मान क्या होगा? देखिए ए प्लस बी कितना है? देखिए ए प्लस बी हो जाएगा आपका, क्योंकि ए और बी का औसत कितना है? 20, तो कुल योग कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40। बी प्लस सी का औसत कितना है? 19, योग कितना हो जाएगा? 38। और सी और ए का योग औसत कितना है? 21, तो योग कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42। यानी कुल मिला के तीनों का योग कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ देंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 120। तो 2 से भाग कर देंगे, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 120/2 यानी कि 60। यानी तीनों का कुल जोड़ कितना हो गया? 60 हो गया। आपसे पूछा क्या है? ए का मान पूछा है, तो देखिए ए का मान कब निकाल सकते हैं? इसमें बी प्लस सी की वैल्यू को घटा देंगे। बी प्लस सी कितना है? 38। तो ए बी प्लस सी की जगह कितना रख देंगे? 38 बराबर 60। ये बराबर कितना आएगा? 60 माइनस 38 यानी कि 22। ए का मान कितना हो गया? 22 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति घंटा लीटर का औसत देती है, यानी 1 लीटर में कितना चलती है? 45 किलोमीटर चलती है। यदि पेट्रोल की कीमत कितनी है? 20 रुपये प्रति लीटर है, तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी? यानी कितना खर्चा आ जाएगा? तो जरा ये बताइए, 1 लीटर में कितना चलती है? 45 किलोमीटर चलती है, तो 540 किलोमीटर चलने के लिए हमें कितने लीटर की आवश्यकता होगी? तो 45 से भाग कर देंगे, 9 से 5 बार, 9 से 60 बार, 5 से 12 बार, यानी कि 12 लीटर पेट्रोल आपकी खर्च हो जाएगी। तो 1 लीटर पेट्रोल का खर्चा कितना है? 20 रुपये है, तो 12 लीटर कितना हो जाएगा? 12 गुणा 20 यानी कि 240। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए,
वीर किसी मैदान के 1/a भाग को 20 घंटों में खोद सकता है। यदि वीर और काकू अपने कार की गति दर से 60 घंटों में मैदान को खोद सकते हैं तो काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटों में खोद सकता है। देखिए देखिए जब वीर है वो 1/a भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। पूरा एक भाग कितने घंटों में खोद सक देगा, तो 20a घंटों में खोद देगा। ठीक है, ये क्या है, घंटा। ऐसे ही जब वीर और काकू हैं दोनों मिलके पूरे भाग को यानी एक भाग को कितने घंटे में खोद सकते हैं, तो 60 घंटे में खोद सकते हैं। ठीक है, यानी पहला वीर है वो 20 घंटे में खोद रहा है और वीर और काकू है वो 60 घंटे में खोद रहे हैं। तो 20a और 60 दोनों का एलसीएम कितना आ गया, तो 60a दोनों का एलसीएम आ गया। ये क्या है, ये आपका ए है। तो जब जब वीर है वो पूरे काम को 20 घंटों में कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 60 में 20 यानी कि 3 काम कर देगा। ठीक है, और वीर और काकू हैं वो 60 घंटे में 60 काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 60 यानी कि काम कर देंगे। क्लियर। तो जरा ये बताइए वीर और काकू दोनों का 1 घंटे काम कितना है, ए है। वीर का 1 घंटे का काम कितना है, 3 यूनिट है। तो काकू का 1 घंटे का काम कितना होगा, तो काकू का 1 घंटे का जो काम होगा वो होगा आपका a-3। ठीक है, a-3 यानी दोनों का काम है, ये अकेले काम है, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमें काकू का काम मिल जाएगा। ठीक है, a-3 काम कर देगा कितना, 1 घंटे में कर देगा। तो 20 घंटे में कितना काम करेगा, ये जो काम निकल के आया 1 घंटे का तो निकल के आया था, तो 20 घंटे में कितना काम करेगा, तो 20 घंटे में कर देगा इसका 20 गुना यानी 20 a-3। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। 20 घंटे में इसने कितना खोद दिया, 20 इंटू a-3। ये पूरे काम का कितना भाग हो गया, पूरा काम कितना है आपका 60 है, तो 20 a-3 पूरा काम कितना है 60 का कितना भाग हो गया, ये 20 से कटेगा आपका 3 बार यानी कि a-3/3a यानी इतना भाग हो गया। a-3/3a इतना भाग हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 8000 की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 35% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है। यानी पहले भाग का 21% और दूसरे भाग का 35% क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका मतलब दूसरा भाग क्या होगा, कम होगा और पहला भाग क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो उसका 21% दूसरे 35% के बराबर होगा। तो देखिए दर कितनी रखी है, पहली दे रखी है 21%, दूसरी दे रखी है आपकी 35%। तो जो इनके भाग होंगे वो भाग क्या हो जाएंगे आपके 35% और 21%। यानी पहला भाग 35 होगा तो दूसरा भाग कितना होगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो निकालिए, 5 से कटेगा 7 बार, 7 से कटेगा 5 बार और 7 से कटेगा यहाँ पर 3 बार। कुल भाग कितना हो गया 8, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8000, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू 8000 है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, 5 की वैल्यू 5000। इसका मतलब पहला भाग कितना हो गया आपका 5000 और दूसरा भाग कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। दूसरा भाग कितना हो जाएगा आपका 3000, यानी 5000 का 21% 3000 के 35% के बराबर है। पूछा क्या है, ब्याज के बराबर है तो प्रत्येक भाग का ब्याज बताइए। आपको निकालना क्या, 5000 का 21% निकाल देना है। तो 5000 का 21% कितना होगा, देखिए 5000 का 21%, 0 से 0 खत्म, 21 बनी 105 यानी 105 पे 10 1050, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलो के दाम में 25% गिरावट होने पर 162 रुपये में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन किलो की कीमत क्या है। देखिए कितनी गिरावट हुई है, 25% गिरावट हुई है, तो 162 रुपये में कितने केले अधिक मिल रहे हैं, 2 दर्जन केले अधिक मिल रहे हैं। देखिए 2 दर्जन जो केले अधिक मिल रहे हैं वो क्यों अधिक मिल रहे हैं, क्योंकि 25% में क्या हुई है, गिरावट हुई है। इसकी 25%, 162 का 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 40.5, यानी 2 दर्जन केले का मूल्य कितना हो गया 40.5। तो 1 दर्जन का कितना हो जाएगा 40.5 में हम 2 का भाग करते हैं कितना हो जाएगा 20.25। ये क्या हुआ आपका, ये आपका नया मूल्य होगा, यानी कि गिरावट के बाद का मूल्य है। पूछा क्या है, पुराना मूल्य बताइए। तो देखिए 25% गिरावट हुई है, तो 25% का मतलब क्या होता है,
देखिए 25% की गिरावट हुई है तो 25% का मतलब होता है 1/4। चूँकि गिरावट हुई है तो हम माइनस से दर्शाएँगे। इसका मतलब क्या है, यदि पहले मूल्य आपका 4 था तो 1 की गिरावट होगी तो नया मूल्य कितना हो गया, 3 हो गया और नया मूल्य एक्चुअल में है कितना, 20.25 है, 20.25 यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20.25। पुराना मूल्य चाहिए, पुराना मूल्य कितना था, 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20.25 बटे में 3 गुणा 4। ठीक है, 3 से कितना कटेगा आपका, 3 छक्का 18, 2 बचे, पॉइंट लगाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो कितना हो जाएगा, 6.75 इंटू 4, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 75 चौक 3, 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 27, कितना हो जाएगा आपका 27 रुपये। यानी जो पुराना मूल्य था वो कितना है, पुराना मूल्य आपका 27 है, नया मूल्य कितना हो गया, तो नया मूल्य हो गया आपका 20.25। ठीक है, तो पुराना मूल्य ज़्यादा था, नया मूल्य क्या हो गया आपका, पुराना पूछा था तो पुराना कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों एबीसीडी में इस अनुपात के अनुपात में बांटे। उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए अनुपात क्या है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। आपको क्या करना है, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है आपका, 60 होता है, 60 से इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब हम 60 से गुणा करेंगे तो 1/3 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 30, 1/4 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 15, 1/5 गुणा 60 12, 1/6 गुणा 60 यानी कि 10। कुल मिला के इनका जोड़ कितना हो जाएगा, तो 25 और 12 37, 35 और 12 47 और 10 57, तो कुल मिला के जोड़ इनका कितना हो गया, 57। तो न्यूनतम संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए, 57 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन है, जब एक संख्या में 80 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। जब हम उसी संख्या में 16 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, तो 20 में हम 16 से भाग कर देंगे, 20 में हम 16 से भाग कर देंगे, यानी जो पहले शेषफल बचा था उसी शेषफल में हम भाग करना होता है। जब 20 में 16 से भाग करेंगे शेषफल में कितना मिलेगा, 4, और राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4। किसी धन का 1/5 भाग 100 है तो धन का 3/5 भाग क्या हुआ। यानी यदि हम मान लेते धन हमारा x था तो x का 1/5 कितना है, 100 है, x के बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 500। पूछा गया 500 का 3/5, तो 500 का 3/5 कितना हो जाएगा, 100 और कटेगा, 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 300, कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का मासा 13 है, लासा इतना है। एक संख्या आपकी 75 और 125 के बीच में स्थित है, तो संख्या कितनी होगी। देखिए दो संख्या का मासा कितना है, 13 है और लासा आपका 455 है। तो संख्या आप क्या मान लेंगे, संख्या मान लेंगे आपका 13x और 13y। इसमें x और y क्या है, x और y आपकी प्राइम नंबर है। ठीक है, सहवाद संख्या है। तो देखिए 13x और 13y का मासा लासा पर कितना हो जाएगा, 13xy, जो किसके बराबर दे रखा है, 455। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, एक्स वाई बराबर 455 का भाग हम 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 3 39, 13 पंजे 65, यानी कि आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 35। और 35 के आपको ऐसे फैक्टर करिए जो सहवाद जो हो, यानी आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसे आपके दो ही बनेंगे, 7 और 5, 7 गुणा 5 बराबर 35। एक्स की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी, वाई की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। एक संख्या आपकी हो जाएगी 13 सत्ते, एक्स की वैल्यू हम 7 रखेंगे, 13 सत्ते 91, और एक बाई की वैल्यू हम 5 रखेंगे, 13 पंजे 65। आपको बोला कि संख्या जो है वो 75 और 125 के बीच में है, तो ऐसी कौन संख्या इन दोनों में जो 75 और 125 के बीच में, तो 91 ही आपकी एक सी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही है। ठीक है, अब आप पाई चार्ट देखिए, देखिए ये आपका पाई चार्ट है। ठीक है, इसी वर्ष विशेष में टाटा मोटर्स के व्यय नीचे दिए गए हैं, पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये देख लीजिए, ये वाली लाइन आपको कर को दिखा रही है, कौन सी वाली है, ये वाली है, ये आपका मजदूर दिखा रही है, ये आपकी ये वाली लाइन है 4%, और ये आपका 13% है, और ये आपका ये 22%। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं पहला, यदि वर्ष के दौरान कंपनी का कुल व्यय कितना है, 500 करोड़ है, इन टोटल खर्चा कितना है, 500 करोड़ है, तो सामग्रियों और करों को मिलाकर कितना खर्चा हुआ है, कितना व्यय हुआ है। सामग्री कौन सा है, ये वाला, यानी 22%, और कर कितना है, ये वाला, यानी 36%। 22 और 36 कितना हो गया, 58%। 500 करोड़ क्या है, कुल खर्चा, यानी कि 100% की वैल्यू आपकी दे रखी है। ये पूरा बोला कितना है, 100%।
100% की वैल्यू आपकी 500 करोड़ है, तो 36 + 22 यानी 58% की वैल्यू कितनी होगी? 500 बटे में 100 गुणा 58, 0 से 0 खत्म। 58 पंजे कितना होता है? तो 58 पंजे होता है 5, 40, 55, 25 और 4, 29, 290। ऑप्शन नंबर सी, 290 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, करों पर हुए व्यय के तदनुरूपी त्रिज्यखंड यानी सेक्टर का कोण क्या हुआ? कर कौन सा है? कर आपका ये वाला है, यानी 36% का आपको कोण बताना है। तो ये पूरा गोला क्या है? 360 डिग्री का है, लेकिन परसेंटेज में आपका 100% के बराबर है, यानी कि 100% की वैल्यू आपको दे रखी है 360 डिग्री। पूछा क्या है? 36% डिग्री, तो 36% किसके बराबर होगा? तो 360 बटे में 100 गुणा 36। ठीक है, 0 से 0 खत्म। 36 का वर्ग कितना होता है? 36 का वर्ग होता है 1296। 10 का भाग करेंगे तो 1 पॉइंट और आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी 129.6 और कितना हो जाएगा? 129.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मजदूरी पर हुआ प्रतिशत व्यय सामग्रियों के प्रतिशत व्यय का x% है, तो x अनुमानित कितने बराबर किसके बराबर होगा? मजदूरी पे कितना हुआ है? तो देखिए, मजदूरी पे हुआ है आपका ये वाला गोला 25% है, और सामग्रियों पे कितना है? सामग्री पे आपका 22% है, यानी मजदूरी सामग्री कितने परसेंट है? तो मजदूरी आपका 25% है, सामग्री आपका 22% है। बस आपसे ये पूछा है कितने परसेंट हो जाएगा, यानी 25 बट्टे 22 कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा 22 से कम 22 और आपका 3 बचेगा, और 22 से कम 22, फिर आपका बचेगा 8, 22 या 66, यानी 113.64% के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। जब हम 25 बट्टे 22 करेंगे तो 113.64% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का।